पूर्व के वीडियो में हम आर्थिक नियोजन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उनके उद्देश्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के बारे में प्रोफेसर D.R. गाडगिल ने ये कहा था कि आर्थिक विकास के लिए आयोजन का अर्थ योजना प्राधिकरण है, जो अधिकांश अवस्थाओं में राज्य की सरकार ही होती है, जिसके द्वारा आर्थिक क्रिया का बाहरी निर्देशन किया जाता है। तो अधिकांश राष्ट्रों द्वारा आर्थिक नियोजन अपनाने की आवश्यकताएं क्यों हुई, वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण आर्थिक नियोजन को अपनाना पड़ा, उनमें हम लेते हैं। सबसे पहला था कि आर्थिक विचारधारा। जैसा कि हमने आर्थिक नियोजन के उद्भव एवं विकास में देखा है कि विश्व में समाजवाद के विकास ने आर्थिक नियोजन के विचार को और अधिक प्रभावित किया। वर्तमान समय में पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से तथा समाजवादी राष्ट्रों में समाजवाद के सिद्धांत अपनाने के उद्देश्य से आर्थिक नियोजन का उपयोग बढ़ रहा है। जो आर्थिक उच्चावचन है, उनके द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने हेतु राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को अनिवार्य माना गया और इसलिए आर्थिक नियोजन की विचारधारा का जन्म हुआ या आर्थिक नियोजन को आवश्यक माना जाने लगा। फिर है कि जो अर्धविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र हैं, उनकी स्वतंत्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है, उसके पश्चात एशिया व अफ्रीका के कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जिनमें भारत भी शामिल था, जिससे वहाँ की जनता में आर्थिक विकास की भावना जागृत हुई। इससे वहाँ सरकारी हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियोजन को महत्व दिया गया। देश में तीव्र विकास के लिए नियोजन की नीति को अपनाया जाना एक आवश्यक अंग बन गया और भारत में भी 1951 से इस आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट फिर एक स्वतंत्र उपक्रम एवं पूंजीवाद के जो दोष हमारे सामने आए, है ना। जो प्रारंभ में पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली विश्व के समस्त साधनों का अपव्यय, धन का असमान वितरण, व्यापारिक उतार चढ़ाव आदि दोषों के कारण नियोजन की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। देश के आर्थिक विकास के लिए नियंत्रित प्रणाली को अपनाया जाना आवश्यक हो गया था, जो केवल नियोजन के द्वारा ही संभव हो सकता था। तो पूंजीवाद के दोषों को दूर करने की दृष्टि से ही नियोजन की नीति का पालन किया जाने लगा। तो ये प्रमुख रूप से ये 3 कारण थे जिनके कारण नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया गया और नियोजन या आर्थिक नियोजन को अपनाया जाने लगा। अब हम आते हैं आर्थिक नियोजन के महत्व पर। जो वर्तमान युग है, उसे नियोजन का युग कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आज कहा जाता है कि प्लानिंग से की जानी चाहिए। रॉबिन्स ने इसके संबंध में स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी हम भले ही समाजवादी नहीं हो, परंतु लगभग सभी निश्चित वर्तमान युग सभी जो है निश्चित रूप से इसके समर्थक जरूर हैं। डार्विन ने भी कहा था कि आज हम सभी योजना निर्माता हैं। वास्तव में नियोजन उन सभी विषयों में से एक है जिस पर आज कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। आधुनिक समय में आर्थिक नियोजन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए विश्व के अधिकांश राष्ट्र तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन का ही सहारा लेते हैं। विशेष रूप से अविकसित, अल्प विकसित या अर्ध विकसित या विकासशील देशों के लिए नियोजन का विशेष महत्व होता है। इनके लिए नियोजन का क्या महत्व है, उसको हम इन शीर्षकों के अंतर्गत लेंगे। इसमें सबसे पहला है कि सीमित साधनों का समुचित उपयोग। जो विकासशील देश हैं, उनके पास साधन सीमित, अपूर्ण एवं अयोग्य होते हैं, जिससे तीव्र गति से विकास करना संभव नहीं हो पाता है। तो सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साधनों का उपयोग करते समय उनकी मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्रोतों के निर्धारण एवं उनके शोषण के संबंध में संतुलित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए रखना नियोजन अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। यानी सीमित साधनों का कैसे हम सर्वोत्तम उपयोग करें, इसके लिए आर्थिक नियोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि बिना नियोजन के हम उनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर सकते। फिर निर्णय एवं कार्य प्रणाली में समुचित समन्वय। एक जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है,
उसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता जो होती है, जैसे योजना आयोग, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वे विवेकपूर्ण तथा आर्थिक दृष्टि से न्याय संगत होते हैं। साधनों का आवंटन पूर्व निश्चित उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। अनियोजित अर्थव्यवस्था को बंद आंखों वाली अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी विथ क्लोज्ड आई कहा जाता है। प्रोफेसर डार्विन ने भी इसके संबंध में कहा है कि अनियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिए गए निर्णय पूर्णतः भ्रमात्मक, अविवेकपूर्ण तथा सामाजिक पतन के समरूप होते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था जो होती है इन सब दोषों से मुक्त होती है और इसलिए अनियोजित अर्थव्यवस्था से इसे श्रेष्ठ माना जाने के कारण आर्थिक नियोजन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फिर आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं पर रोक लगाना। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि नियोजन से अर्थव्यवस्था में आय एवं धन का समान एवं न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है, जिसके कारण आर्थिक विषमताएं कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर उत्पत्ति के साधनों का समुचित वितरण हो पाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनका वितरण सामाजिक मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है और निजी हित के स्थान पर सामाजिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार से जब हम सामाजिक हित को महत्व देंगे तो आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो अल्प विकसित राष्ट्र थे वो तेजी से विकास करना चाहते थे और आर्थिक नियोजन की तकनीक को अपनाकर विकास की दर में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था उत्पत्ति के साधनों का आवंटन नियोजन अधिकारियों के विवेकपूर्ण निर्णयों के आधार पर होता है। इससे जो है आर्थिक विकास तेज गति से हो पाता है। और देश का संतुलित विकास करना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए नियोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्रों के विकास के साथ इस प्रकार समन्वित हो जाता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो सके। नेक्स्ट है फिर पूंजी निर्माण में वृद्धि। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत कि अल्प विकसित देशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पूंजी निर्माण की दर का बहुत ही कम होना है। तो नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि नियोजन द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आय का कुछ न कुछ भाग बचत के रूप में अवश्य रखा जाता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनसे जो बचत प्राप्त होती है उसका पुनर्विनियोजन भी पूंजी निर्माण के लिए किया जा सकता है। फिर है सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो वर्तमान समय है इसमें आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों का जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है वो सरकार के कंधों पर होता है और सरकार कर लगाकर जनता से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक वित्त के कार्यों में खर्च करती है। तो जनता से प्राप्त धन का उचित उपयोग योजनाबद्ध ढंग से ही संभव हो सकता है। तो इसलिए जो है सार्वजनिक वित्त का योजनाबद्ध ढंग से सही तरीके से उपयोग करने के लिए भी आर्थिक नियोजन का महत्व है। फिर है जनसंख्या में वृद्धि। विश्व में हम देख रहे हैं कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए आर्थिक विकास के महत्व को अनुभव किया जाने लगा है। आर्थिक वृद्धि को समझा जा सकता है भोजन का प्रबंध करते समय जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने पर भी नियोजन द्वारा जोर दिया जाता है, जिससे देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आर्थिक नियोजन के जो प्रमुख आर्थिक नियोजन का जो महत्व है उसका अध्ययन किया है।